नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पाबंदी पर सियासी मातम। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत मुहर्रम के त्योहार के दौरान निकलने वाले जुलूस में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन से दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए इससे बचा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर शिया समुदाय जुलूस निकालता है। इस दौरान ताजिए सजाए जाते हैं, जुलूस में प्रदर्शन करते हुए नौजवान चलते हैं, मातम मनाया जाता है। कई बार विभिन्न समुदायों के बीच झड़प भी हो जाती है। पुलिस को सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। अशांति फैलाने और दंगा भड़काने की आशंका बनी रहती है। शायद इसलिए राज्य सरकार ने जुलूस में प्रदर्शन के दौरान हथियार लाने से मना कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार की इस पहल का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि सभी धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों में अस्त्र शस्त्र की पाबंदी होनी चाहिए। साथ ही एसटी हसन ने कावड़ यात्रा के दौरान डीजे को अनुमति दिए जाने पर सवाल किया कि लाउड स्पीकर पर बैन लगाने वाली सरकार क्या डीजे पर रोक लगा सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले 200-300 सालों से मुहर्रम का जुलूस हर साल निकलता है। लोग जुलूस के दौरान अस्त्र शस्त्र की अपनी कला दिखाते हैं, लाठी डंडे समेत कई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। मेरी जानकारी में नहीं कि इस प्रकार के जुलूस में एक भी आदमी की इससे मौत हुई हो। उन्होंने आगे कहा कि अगर रोक लगाई जाती है तो ईमानदारी से सब पर रोक लगानी चाहिए, सबके साथ बराबर इंसाफ होना चाहिए। एसटी हसन की बात जुलूस से निकलकर कावड़ यात्रा पर पहुंच गई तो भाजपा ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इससे मानसिक दिवालियापन कहा और कहा कि हिंदू धर्म के सारे देवी देवता शस्त्रधारी हैं, इसलिए उनके जुलूस में देवी देवता शस्त्र धारण करते हैं। यानी अब बहस शस्त्र और शास्त्र तक पहुंच गई है और ये बहस किस मोड़ पर जाकर रुकेगी इसका पता आने वाले दिनों में लगेगा। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुहर्रम के जुलूस में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक चुनावी राजनीति से प्रेरित फैसला है या फिर एक गंभीर पहल है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात है। देखिए, पाबंदी अगर है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ उसकी ज़रूरत क्या है। पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मैंने संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो। तो इसमें रोकने की ज़रूरत क्या है, और अगर फिर भी रोका है तो ईमानदारी से सब पे लागू होना चाहिए। जिस प्रकार से मुहर्रम के जुलूस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शस्त्र लहराने से और किसी प्रकार का शस्त्र लेके चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसको लेके जो महिलाओं की प्रतिक्रिया आई है वह निश्चित तौर पर उनके मानसिक दिवालियापन का ही एक नमूना है। अगर कोई अपनी तुलना सनातन कि देवी देवताओं से कर रहा है कि क्या हमारे जो धार्मिक जुलूस निकलेंगे उनमें भी क्या ये प्रतिबंध रहेगा, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू सनातन में एक भी ऐसा देवी देवता नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र ना हो। क्या आपके किसी पैगंबर के हाथ में कोई शस्त्र है? क्या कभी आपने देखा? हमारे तो मंदिर में जो भी पूजा है सबके हाथ में शस्त्र रहता है। तो हमारे जो हमारे जुलूस निकलते हैं उन जुलूसों में उनके हाथ में शस्त्र होते हैं, लेकिन वह किसी पे आक्रमण नहीं करते। तो इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम वर्ग का, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब अजान में लाउड स्पीकर बजता है उससे दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि मुझे तो कावड़ यात्रा में बजने वाले डीजे से भी दिक्कत होती है, उसे भी बंद करवाइए और कार्रवाई एक तरीके की होनी चाहिए, सभी पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, ये सपा कह रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारे तो सभी देवी देवता शस्त्र धारण करते हैं, तो फिर उनके कार्यक्रमों में कैसे नहीं होंगे। लेकिन इधर मुहर्रम पर इस तरह के शस्त्र प्रदर्शन को ना करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद ये जो सियासत है ये परवान चढ़ रही है। लेकिन इस सियासत को लेकर ये भी आकलन किया जा रहा है कि क्या ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि इससे बड़ा चुनाव तो सिर्फ विधानसभा चुनाव है, इसके बाद कोई बड़ा चुनाव इतना बड़ा नहीं होगा। तो इसमें अपनी ताकत दिखाना जरूरी है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को, और फिर बाकी दल भी अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से सवाल जवाब होंगे।
पल्लवी सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत पल्लवी जी। अजीत विशाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। आचार्य संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य जी आपका भी स्वागत। और हिंदू धर्मगुरु हैं आप, और साथ ही नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज सर, उत्तर प्रदेश में ऐसा पहले कभी आपने देखा जब मुहर्रम के समय पर किसी तरह की कोई बड़ी घटना घटी हो और शस्त्र जिसका प्रदर्शन किया जा रहा हो, उससे कोई ऐसी घटना घटी हो जिसे आज जिक्र करना जिसका जरूरी हो जाता है, और जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं उस आदेश को लेकर, उसे आप कैसे समझाएंगे? देखिए पारुल जी, इस पूरे मामले पे जिस तरह समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जी का बयान जो आया है एसटी हसन साहब का, वो निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित लग रहा है। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज हम बता दें कि अब तक की उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं वो सेकुलर सरकारें रही, और उनमें मुस्लिम व्यक्तियों को वोटों की राजनीति से लेकर देखा जाता रहा है, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। लेकिन निश्चित रूप से एक सरकार ने जो कोई पॉलिसी बनाई है या कोई आदेश जारी किया है जिसपे उन्होंने ये चाहा है कि इस तरह के अपने शरीर पे हथियार को मारना या इस तरह का प्रदर्शन करना, जो निश्चित रूप से आपने देखा शादी विवाह में भी सरकार ने हथियार का प्रदर्शन करने पे रोक लगा रखी है, उसी के इम्प्लीमेंट के लिए एक आदेश या एक तरह की बात कही गई है। तो मुझे लगता है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार सबकी है और सबके लिए सोच रही है, किसी का बुरा नहीं सोच रही है। हालांकि उनको इस तरह की बातों में एक चीज ध्यान, उनके परंपराओं में ये चीजें हैं, तो उन थोड़ी बहुत चीजों को आदमी देखता है और मैनेज करता है। तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस पर थोड़ा सा अपने आप को बचाव रखना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव भी होने हैं 10 विधानसभा सीटों पे, और एक बड़े त्योहार का भी उनके यहाँ, क्योंकि ये दुखद त्योहार होता है, उनके यहाँ दुख व्यक्त करने का अपना अपना तरीका होता है। कभी वो काले कपड़े पहनते हैं, कभी वो हथियारों के साथ पीटते हुए निकलते हैं। तो निश्चित रूप से इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म आस्था की विषय है, आस्था पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी पारुल जी। बीजेपी के पास जा रही हूँ, पल्लवी जी, इस पूरे मामले में सपा का ये कहना है कि ये एक तरफा कार्रवाई क्यों? अब जब ढोल नगाड़ों के साथ या फिर तमाम शोर शराबे के साथ जब हिंदू धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम या उनके जुलूस या उनकी बारात निकलती है, तो फिर वहां भी दिक्कत होनी चाहिए, वहां भी शस्त्र उठाए जाते हैं, वहां भी प्रदर्शन किया जाता है। सपा का कहना है कि वहां पर भी तो ऐसी आशंकाएं हो सकती हैं। आपको क्यों लगता है कि जब वो घड़ी जिस वक्त मुस्लिम समुदाय मातम मना रहा होता है, वो अपने अपने तरीके से अपना मातम मना रहे होते हैं, उससे आप जो इस तरह की कार्रवाई करके ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, आने वाले समय में कोई घटना हो जाएगी, क्यों आखिर ये रोक लगाने की जरूरत पड़ी? पल्लवी जी, ये जो बयान है ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। माननीय मोदी जी का कहना है कि जो भी पर्व हो जो शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो, इसके लिए जरूरी प्रयास किए जाएं। कांवड़ शिविर की बात करें, कांवड़ के लिए भी उन्होंने बोला है कि जो शरारती तत्व हैं उन पे ध्यान रखा जाए, और डीजे की बात उन्होंने एक लिमिटेड आवाज के लिए, ये नहीं है कि आप किसी भी आवाज में बहुत तेज लाउड स्पीकर में बड़े डीजे बजा सकते हैं, उसका भी लिमिट एक तय किया गया है कि इससे ऊंची आवाज में नहीं बजेगा, इससे ऊंचा डीजे नहीं जाएगा। शायद ध्यान से सुना गया नहीं। ये एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का तरीका है जो बिल्कुल गलत है। ये दोनों पक्षों के लिए, शायद एक ही पक्ष की जो बात है वो सुनी गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का काम होता है कि वो किसी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती रहे, एक विशेष वर्ग को खुश करने की राजनीति करती रहे, जो गलत है। कांवड़ के लिए भी ये देखा गया कि जो देख के उनका जो शिविर भी लगाया जाएगा उसका सत्यापन किया जाएगा, अराजक तत्वों पे कठोरता के साथ निपटा जाएगा, ड्रोन से उसकी जो है निगरानी की जाएगी। ये सारी चीजें बोली गई हैं, सबके लिए बोली गई हैं। ताजिया के लिए भी बोला गया है कि कितना ऊंचा बना सकते हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं होती है, कभी कभी तारों में उलझ जाते हैं, उससे भी करंट लग जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। एक समस्तीपुर में एक बार ताजिया जुलूस निकल रहा था, उस समय 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसमें हथियारों से मर्डर भी हो गए। तो ये सारी चीजें देखते हुए कि आप अपने धर्म को प्रेम पूर्वक सौहार्द के अगर साथ वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो विपक्ष भी ये मानता है कि आप भी किसी समुदाय को खुश करने के लिए, क्योंकि उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, और 1 नहीं 2 नहीं 10 सीटें 9 सीटें, और इसलिए भी कुछ निर्णय आपको दिखाने बताने के लिए करने पड़ रहे हैं। इसके पीछे आपका जवाब?
पारुल जी देखिए, वही मैंने आपसे कहा कि दो पर्व आ रहे हैं, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, ताजिया मुहर्रम आ रहा है, तो दोनों के विषय में बात हुई है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें लागू की गई हैं कि मुहर्रम से लेके कि उसमें ऐसे किया जाए, धार्मिक यात्राएं दोनों में ठीक है। निकलेंगी। तो दोनों जुलूसों के लिए है, दोनों पे अस्त्र शस्त्र के लिए बोला गया है। साथ में योगी सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि जब भी शादियां होती हैं उसमें भी लोग ना प्रयोग करें। अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार है नीरज जी, कई वो भी ऐसे कार्यक्रम, कई बता। ऐसे जुलूस भी देखे गए हैं जिसमें कार्यक्रम हिंदुओं का होता है लेकिन शस्त्र दिखाए जाते हैं, उनका भी प्रदर्शन होता है, तो उसे भी बिल्कुल, नकारा नहीं उसमें जा मना सकता किया ना। गया है। बस जो देवी देवता बन के बैठे रहते हैं उनके हाथ में तीर धनुष वो अलग चीज है, पर अब अस्त्र शस्त्र का ठीक है, प्रदर्शन उसके लिए ठीक है, ठीक बिल्कुल है, लौट रही हूँ। मना किया गया है जी। अशोक तिवारी जी, बीजेपी का कहना है कि एसटी हसन साहब का जो बयान है वो तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है। जी, ये उनको लग रहा है ऐसा। हम्म, बीजेपी को तो लगेगा ही ऐसा। जी। देखिए, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही थी, उन्होंने कोई असाधारण बात नहीं कही, उन्होंने सामान्य सी बात कही है। एक सामान्य सी बात कही है कि जो है अस्त्र शस्त्र का अगर पाबंदी लगाई जाती है तो सब जगह लगा दी जाए, हम्म, अगर नहीं लगाई जाती है तो सबको छूट होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे हिंदू धर्म में जैसे बात सही है कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, होना चाहिए। हम्म, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में मुहर्रम का त्योहार जो ये लोग मातम मनाते हैं, मातम मनाने में तमाम चीजों का प्रयोग करते आए हैं। सब हम बहुत बच्चे छोटे थे जब, तब से देखते आ रहे हैं कि इनके यहाँ ऐसा प्रयोग किया जाता रहा। आप भी जानती, सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। हिंदू धर्म के भी लोग, तमाम लोग सम्मिलित होते हैं मुहर्रम में। हमने देखा है कि उसके जुलूस में मुहर्रम के यहाँ में जो है निकलते हैं लोग, और उसमें कुछ लोग सम्मिलित होते हैं, कुछ लोग अपने यहाँ बाबा को रखते भी हैं। ऐसा भी हमारे यहाँ देखा गया है, और भारी मात्रा में गांव देहात में हम देखते हैं कि भारी मात्रा में रखते हैं। तो ये एक मिला जुला त्योहार होता है, और उस त्योहार में लोग अपना अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसमें भी जो है छूट होनी चाहिए थी। अगर हमारे यहाँ छूट है अस्त्र शस्त्र रखने की, तो इनको भी जो है जिस तरीके से मनाते हैं अपना ये त्योहार, जैसे भी मातम करते हैं, जो करते आए हैं अभी लगातार काफी समय से करते आ रहे हैं, तो इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कह रही हैं, अगर पिछले पाबंदी समय पर कुछ लगानी, घटनाएं ऐसी देखी गई हैं जिसकी वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। स्टेशन जी ने जैसा कहा, और जैसा हम भी देखते आ रहे हैं कि बहुत छोटी मोटी घटनाएं भले कहीं हो गई हो, लेकिन कोई बड़ी घटना ऐसे नहीं हुई है। ये लोग मनाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कितना मारते हैं अपने आप को, खून भी निकल आता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। इनको कुछ होता नहीं है, और मातम इनका जो है सही सलामत गुजर जाता है। सच्चाई ये है, यही बात उन्होंने कही है। जहां तक अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि जो है डीजे हम कम आवाज में जाएंगे, डीजे का जो सिस्टम है वो मानक के अनुरूप होगा, अच्छी बात है। अगर लोग पालन करते हैं, ऐसा पालन करते हैं तो अच्छा है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कभी कभी पाबंदियां तोड़ देते हैं, तो उस पर कार्रवाइयां सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा अभी बता रही है हमारी भाजपा की प्रवक्ता। इससे मैं सहमत हूँ कि जो है अगर आवाज कम रहेगी डीजे की तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। जी, कांग्रेस के पास में चले जाती हूँ। जाहिर है कि जब इस तरह की राजनीति हो रही है तो अलग अलग राज्यों से भी खबरें निकलकर सामने आती हैं, और इससे पहले ही पश्चिम बंगाल में भी इसकी आग भड़की और ये बताया गया कि कांग्रेस और ममता जी आमने सामने हो गए इस पूरे मामले को लेकर। कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं और फिर पूछा जा रहा है ममता जी से कि फिर जब कार्यक्रम हिंदुओं के होते हैं उनमें भी कॉरिडोर्स बना दीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो जिस चीज़ को लेकर सख्ती की जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनका कहना है साफ तौर पर कि शस्त्र मत उठाइए। अजीत जी, देखिए, ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है, और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पर गलत बयानबाजी पूरे देश के सामने गलत संदेश देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बात नहीं कही गई है, जैसा कहा जा रहा है, ये एसटी हसन जो पूर्व सांसद है उन्होंने अपने विचार रखे, और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस समय देश की हालात है या जो स्थिति है, अभी चुनाव के बाद एक ऐसा माहौल बना है उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ, तो एक वो भी कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से एक उनकी विचारधारा होगी। लेकिन मैं इसको इस संदर्भ में ना लेकर मैं ये समझना चाहता हूं, या मैं ये समझ रहा हूं कि एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, और साथ ही साथ
मुस्लिम धर्म के इस कार्यक्रम के अतिरिक्त नवरात्रों पर और जो ये कांवड़ यात्रा है उसके संबंध में भी उन्होंने नियम बना करके दिए हैं। ठीक। लेकिन अब ये चैलेंज की बात ये है कि आने वाले समय में सभी पुलिस कप्तानों के द्वारा सभी समान धर्मों के लिए एक तरह के नियम बने जाए, ताकि बाद में ये कहना ना पड़े कि मुस्लिमों के साथ पक्षपात हुआ, उन्हें उनका कार्यक्रम सही से मनाने नहीं दिया गया, क्योंकि हर प्रकार के ऐसे जो कार्यक्रम सार्वजनिक लेकिन रूप से इसको होते हैं, लेकर कुछ उसमें मुस्लिम कहीं ना कहीं समुदाय के लोग इस आदेश का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम तो जाएंगे, जो हमारा काम है, जो हमारी परंपरा है, हम उसको पूरा करेंगे। जी जी, देखिए ये भी बात सही है कि ऐसी ये जो परंपरा है ये सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है कि, और ये एकदम से ऐसा एक कानून बनाना कि हम पूरी तरह से अगर प्रतिबंध करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं बनेगी। तो सरकार को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि तो उनका पूरा भी और मान आंशिक सम्मान रह जाए। प्रतिबंध ये क्या उनकी होता है भी जो सर, कि परंपराएं हैं, बड़ा हथियार नहीं निकाल सकते, छोटा निकाल सकते, इस गांव में ऐसे प्रतिबंध ये मतलब प्रतिबंध, इस तरह नो की- मतलब नो होता है। मेरा कहने का मतलब है ये उस जिले के जो भी कप्तान है, प्रशासन है, वहां के जो मौलवी है, वहां के जो लोग मिलकर के ये यात्रा निकलते हैं, उनके बीच कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसे वो मान सम्मान के साथ अपनी आस्था के साथ इस कार्यक्रम को सही से कर पाए। ये ठीक पुलिस है की जिम्मेदारी आचार्य है, जी, ये ठीक है सर प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी। आचार्य जी, इस पूरे मामले में एक तरफ मुस्लिम धर्म के लोग हैं जो मातम मनाते हैं मुहर्रम के दिन और शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं अपने अपने तरीके से, कोई लाठी डंडे लेकर, किसी और चीज से, और दूसरी तरफ जो विपक्षी नेता हैं उनका ये कहना है कि जो हिंदुओं की कावड़ यात्रा है या तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें शस्त्र लहराए जाते हैं या किसी भी शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है या फिर डीजे का साउंड बहुत ज्यादा होता है, उन पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उन पर भी जो नियम है, कानून है, उनको लाने की जरूरत है। आप कैसे देखते हैं, क्या विचार रखेंगे आप? पारुल जी, यह विषय अत्यंत ही गंभीर है, लेकिन इतना भी गंभीर नहीं है कि अगर उसे विचारों से समझा जाए, प्रमाणों से समझा जाए। हमारे इस्लाम धर्म में जी, कहीं भी शस्त्र पूजा वर्णित नहीं है, कहीं भी शस्त्र पूजा वर्णित नहीं है, शस्त्र का प्रयोग वर्णित नहीं है। अभी जैसे कुछ विद्वान मनीष इस पर बात कर रहे थे कि मातम मनाते हैं हम, है ना, तो यदि हम किसी को स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और उसके चले जाने के बाद मातम मनाते हैं, तो यही चीज उनके परिवार में भी आ जानी चाहिए कि परिवार का कोई सदस्य अगर स्वर्गवासी हो गया, गोलोकवासी हो गया, तो समस्त हथियार घर के उठा लिए जाए, मातम मनाया जाए। ऐसा क्यों नहीं लोग करते? वैदिक व्यवस्था में, हिंदू धर्म में शस्त्र पूजा हमारे यहाँ विदित है, लिखित है, प्रमाणित है, लेकिन इस्लाम धर्म में यह व्यवस्था कहीं भी प्रमाणित नहीं है। अब आते हैं इसकी शस्त्र को लेकर के वायलेंस को, शस्त्र को लेकर के वायलेंस फैलाने का जो काम है वो राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने वाले लोग अपने अपने तरीके से करते आए हैं। भेड़ चाल में जाकर के हमने उसमें से 2-4 उद्दंड व्यक्ति उस भीड़ में डाल दिए और उन उद्दंडों ने क्या किया, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया। यह उद्दंडता ना हो, जी जी, यह कई नकाबपोश लोग कहीं भी, आज जो भी मातम, मुहर्रम में जो मातम की बात है, अब अपने जिसको आप रिस्पेक्ट करते आपका हैं, कहना है प्रेम करते कार्यक्रम हैं, कोई भी हो, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए। अच्छे बिल्कुल, कार्यक्रमों में और भी ये- कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छे कार्यक्रम में, इनके पवित्र कार्यक्रम में, पवित्र इस समय में अगर कोई भी व्यक्ति आकर के कोई भी अभद्रता कर देता है, शस्त्रों से किसी पे वार कर देता है, किसी की जन की हानि हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और सरकार की जवाबदेही, अगर इस अपनी जवाबदेही ठीक से है। सरकार बचना चाहेगी तो ये बुद्धिमानी का पहला कदम उठाएगी कि इस चीज का प्रयोग ना करे। रही बात कांवड़ यात्रा में, तो जी, जी। कांवड़ यात्रा पे भी यह सरकार, संक्षेप में पूरा करना पड़ेगा आचार्य जी, संक्षेप में। जी, बिल्कुल, इस सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। मैं सरकार की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन सरकार की सच्चाइयों की कोई, जो डेसिबल पे संगीत बजने के लिए डीजे का प्रयोग किया गया है कि इतने ही डेसिबल पे बजेगा, वो हमारे हार्ट अटैक से बचा, कई लोगों को हार्ट अटैक से बचाएगा, जी, जी, उनको जी। ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन उनका से पालन बचाएगा। भी तो होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि कहीं पे कांवड़ यात्रा आप लेके चल रहे हैं तो उसमें आप
भांग के नशे में, मदिरा के नशे में, किसी को अब्यूज करते हुए, किसी दूसरे धर्म पे टीका टिप्पणी करते हुए, ये हमारा धर्म ठीक है, विवाद आप ही की बातों को मैं आगे लिए चाह रही हूँ आचार्य जी, और छोटी छोटी टिप्पणी कीजिएगा, समय लिमिटेड है। पल्लवी जी, अभी बिल्कुल। आचार्य जी ने कहा कि ऐसे कई अच्छे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्व जाकर कार्यक्रम को खराब कर देते हैं, और अगर इसमें भी ऐसा है मैडम, तो फिर उनके मातम मनाने के तरीकों से दिक्कत नहीं है, उन लोगों से दिक्कत है, व्यवस्थाओं से दिक्कत है जो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ अग्री करती हैं आप? देखिए, मैं बिल्कुल जो अभी आचार्य जी ने बोला बिल्कुल सही बात बोली कि जो भी अपना जो भी धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है उसको एक शांति और सौहार्द के साथ संपूर्ण करे, उसमें किसी तरीके की समस्या ना आए। अभी अगर मुहर्रम के जुलूस में यदि कोई दिक्कत भी आ जाती है या कांवड़ यात्रा के समय भी कोई दिक्कत आ जाती है, तो यही बात होगी कि सरकार ने अच्छे से व्यवस्था नहीं की। तो बहुत ही अच्छा कदम है, इसका सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पहले हुई हैं छोटी मोटी घटनाएं, हम उसे कैसे कह सकते हैं, यदि उससे तो आगे आने वाले समय के कार्यक्रमों में भी ऐसे निर्देश दिए जाएंगे कि शस्त्र नहीं लहराए जाएं, क्योंकि अगर बिल्कुल ये शादियों के लिए भी बोला गया है, सभी चीज में गलत मानिए। देखिए, योगी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने शादियों के लिए भी मना किया है कि अस्त्र शस्त्र लहराना या लहराते पाए गए तो आप बिल्कुल पकड़े जाएंगे। ये चीज तो बोली गई है पहले। अजीत जी, क्योंकि एक तरफ एक वॉर छड़ा हुआ है, ममता बनर्जी और कांग्रेस के अधीर रंजन जी वहां पर पश्चिम बंगाल में इस चीज को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं कि क्यों मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्यों कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आदेश आ जाता है जहां आप उसको मानते भी हैं और कहते हैं कि दूसरे वर्ग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूट्रल खेल रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जिस मामले पे आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये प्रशासन को, प्रत्येक जिले के प्रशासन को लोगों की भावनाओं को समझते हुए आपसी सामंजस्य के साथ उनके कार्यक्रम और उनकी परंपराओं को अच्छे से, उनकी जो आस्था है उसको करवाने में सहयोग करना चाहिए। और सरकार का जो ये फैसला है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ये देश के लिए, संविधान के लिए, हम सभी के लिए बेहतर है, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं। अशोक जी, कोई टीका टिप्पणी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती हो तो संभालने का काम भी प्रशासन का है, नहीं तो फिर प्रशासन पर ही कोसेंगे। सच्चाई ये है, जैसा कि अभी बाबा जी कह रहे थे जी जी, कि अगर उद्दंड लोग, असामाजिक लोग, अवांछनीय लोग इधर के समाज में जा सकते हैं, यानी कि मुस्लिम समाज में हो सकते हैं, तो हिंदू समाज में भी हो सकते हैं। ये तो कोई सब देख के आते नहीं, उद्दंड लोग सभी समाज में होते हैं। ठीक ठीक, ये कहना उचित नहीं है। नीरज सर, जी जी जी, नीरज सर, इलेक्शन से पहले इस तरह की कार्रवाई क्या वाकई प्रभावित करेगी वोटों को, वोटर्स को? देखिए पारुल जी, एक चीज मैंने जो पहले कही कि आस्था पे सवाल नहीं, दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश सरकार अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना से सीख ली है। उन्होंने जो हाथरस में घटना हुई, वहां ना हथियार था ना वायलेंस था, लेकिन पैर छूने और धूल मिट्टी लगाने को लेके 120 130 लोग मर गए। तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि किसी का त्योहार खराब ना हो और एक अच्छे तरीके से निपट जाए, तो निश्चित रूप से उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जो एक बात हमारे एक साथी महोदय ने कही कि लॉ एंड ऑर्डर वहां जिला प्रशासन की जिम्मेदारी भी दी जाए कि आसानी से परंपराओं को निर्वहन करते हुए ये कार्यक्रम को अंजाम तक दिया जाए और उनका कार्यक्रम हो सके, तो निश्चित रूप से उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी पारुल जी। आचार्य जी, मैं तो ये कहूंगी हर धर्म, हर समुदाय, हर पक्ष के लोग मेरे सर आंखों पर, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं अगर सामने आए तो उसके लिए भी हम सबको एक होना चाहिए। फिर धर्म और समुदाय को एक तरफ रखते हुए इंसानियत को आगे रखिए। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो पक्ष में पक्ष मत कीजिए, गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो, जैसे आपने भी बहुत अच्छी बात की कि कांवड़ यात्रा में किसी तरह की मदिरा पान या नशा कर आप नहीं चल सकते, आपको सीक्वेंस में जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए चलना पड़ेगा। यानी ऐसी चीजें सभी जगहों पर मौजूद हैं, इसीलिए हमारा धर्म श्रेष्ठ है और जो कहता है सर्वे संतु निरामया, ठीक है, हम सभी उन सभी सदाचार आचरणों को अपने भीतर रखते हैं जिससे राष्ट्र और विश्व बंधुत्व का कल्याण हो। हमारे लिए आज ये प्रश्न बना दिया गया है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश का हिंदू मुसलमान डरा जैसा है। हमारी ये सौहार्द की व्यवस्था है, हम आपके त्योहारों और रिचुअल्स की पे कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। हमारा शस्त्र आपके यहाँ पूजित नहीं होता, हमारे यहाँ पूजित हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ शस्त्र जो लोग आजकल उठा के ऐसे चल रहे हैं कि हम मतलब भगवान का नाम गंदे जगह पे खड़े होकर के जय श्री राम के नारे लगा दे रहे हैं।
मेरा उन लोगों से आग्रह है कि इस तरीके से शस्त्र लेकर के बिना बिल्कुल, आप नहाए अपने और धर्म का स्नान किए मजाक आप जो मत भगवान का बनाइए, स्मरण नहीं करते। क्योंकि और उसी हर एक तरीके के से दिल में इस्लाम अपने में धर्म को लेकर उसी- श्रद्धा है, आस्था है, और कुछ लोग उसका जब गलत तरीके से उपयोग करते हैं या मजाक बनाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने हमें समय दिया और इस डिबेट में शामिल हुए। तो देखिए, जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उस पर सियासत भी हो रही है और दूसरी तरफ विरोध भी कि आखिर इन सब चीजों की आवश्यकता क्या है। सालों से ये सब होता हुआ चला जा रहा है और वहीं बीजेपी का ये भी पक्ष है कि इससे पहले घटनाएं हो चुकी है और हाल ही में दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक कर पीता, आपको तो पता ही है। और हाल ही में जो हाथरस की घटना से सबक लेते हुए योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये भी आप मान सकते हैं। तो किसी तरह की कोई घटना ना घटे, कोई भी घायल ना हो, किसी को भी कोई चोट ना आए, ये भी तो देखकर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखकर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन इस पर हो रही है सियासत। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।